और मुस्नद अहमद में और इमाम बुखारी की किताब अदबुल मुफरद में एक सहाबी ने कह दिया, या रसूल अल्लाह माशा अल्लाह व शिता, अल्लाह के रसूल जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहे। आप मैं अजअलतनी लिल्लाहि अदला, अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे अल्लाह के मुकाबले पर खड़ा कर दिया। कुल बल माशा अल्लाह वहदा, बल्कि कह जो अकेला अल्लाह चाहे। उसने नहीं कहा या रसूल अल्लाह मैं आपको अताई मान रहा हूं, गैर मुस्तकिल बिजात मान रहा हूं, और मैं अल्लाह की इताअत से ही मान। उस जमाने ये कहानियां नहीं सुनाउंदियां भाई, उदू दीन सीधा सीधा सी, ठीक है। तो इसी वास्ते असी सीधा सीधा दीन इतू बयान कर रहे हैं, किताबां वाला दीन, अल्लाह के फजल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिरक के इस्बात के हवाले से एक रिवायत बिलउमूम उलमा नजद की तरफ से पेश की जाती है। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नजदी ने अपनी किताब किताब तौहीद के अंदर, और इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के अंदर, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अपने कई एक बयानात के अंदर इस रिवायत को बयान किया है मुस्नद अहमद इब्न हम्बल और अल अदबुल मुफरद के रेफरेंस से, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक शख्स ने यह कहा, माशा अल्लाह व शिता, अल्लाह चाहे और ए नबी आप चाहें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजअलता लिल्लाहि अदला, अजअलता वल्लाहि अदला, अजअलता लिल्लाहि निद्दा। इस तरह के अल्फाज हदीस में हैं कि क्या तूने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया, तूने अल्लाह का मुझे शरीक बना दिया। कुल माशा अल्लाह वहदा, ये कह के सिर्फ अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहे। तो इस रिवायत की बुनियाद पे ये कहते हैं, देखें उस सहाबी ने, आने वाले ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा समझकर और इलाह समझकर ये नहीं कहा था, बल्कि अल्लाह का बंदा समझकर ही कहा था। इसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तूने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया, तूने मुझे अल्लाह का शरीक बना दिया। ऐसे ना कह, बल्कि सिर्फ ये कह कि सिर्फ अकेला अल्लाह चाहे। इस रिवायत की बुनियाद पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने यह साबित करने की कोशिश की कि लिहाजा साबित हुआ कि उम्मत के अंदर जो शिरक है वो पाया जाता है, और चाहे वो हकीकी और मजाजी, ज़ाती और अताई और मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल का फ़र्क भी कर लें, तब भी वो शिरक ही रहेगा और वो शिरक से बाहर नहीं निकल सकता। जब अल्लाह ताला के साथ नबी का मिला के ज़िक्र करेंगे तो वो शिरक बन जाएगा, यानी ये तासुर देने की कोशिश करते हैं। जबकि अब इंशाअल्लाह हम इस रिवायत के ऊपर कलाम करेंगे, ये शिरक नहीं था। अगर अल्लाह ताला के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का किसी फ़ेल के अंदर ज़िक्र मुश्तरक किया जाए, इकट्ठे कर दिया जाए, अगर इसको शिरक करार दिया जाए, तो कुरान मजीद की कितनी आयात और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कितनी अहादीस हैं, आप उठाकर देख लें कि जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इकट्ठे हुआ। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जब भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे सवाल करते तो सहाबा उसके जवाब में ये अर्ज़ करते थे, अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। कुरान मजीद की सूरत तौबा की आयत नंबर 74 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही, और उन्हें यही बुरा लगा कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उन्हें गनी कर दिया। अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह ने गनी कर दिया और उसके रसूल ने गनी कर दिया, मिन फ़ज़लिही, अपने फजल से। इसी तरह सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 37 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, व इज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि, और जब आप कह रहे थे किसे, जिस पर अल्लाह ने इनाम किया और ए नबी आपने इनाम किया। अनअमता अलैहि, तूने इनाम किया, अल्लाह ने इनाम किया, और ए नबी तूने इनाम किया। यहाँ अल्लाह ताला जल्ला शानहू के इनाम का जिक्र भी है और वाओ आतिफा के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इनाम का जिक्र भी है। तो अल्लाह के साथ नबी का जिक्र भी आ गया। कुरान मजीद की सूरह लुक़मान आयत नंबर 14 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इनिश्कुरली वाली वालिदै, मेरा शुक्र करो और अपने वालिदैन का शुक्र करो। यहाँ वाओ आतिफा के साथ वालिदैन का अल्लाह के साथ तज़किरा हुआ कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करो और वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। सैयदा आयशा तो सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाए तो किसी कपड़े पर
तस्वीर बनी हुई थी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देख के तो नापसंदीदगी का इजहार फरमाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नाराज़गी का इजहार किया तो मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, अतूबु इलल्लाहि व इला रसूलिही, मैं अल्लाह की बारगाह में और उसके रसूल की बारगाह में तौबा करती हूँ। इस तरह की 20 मकामात कुरान और सुन्नत के अंदर आपको मिल जाएंगे कि जहाँ सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला के साथ तज़किरा करते हैं, अल्लाह के साथ जिक्र करते हैं। अल्लाह और उसका रसूल खूब जानता है, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, मैं अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में तौबा करती हूँ। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने उस पर इनाम किया और नबी आपने इनाम किया। वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु, और उन्हें काफिरों को यही बुरा लगा ना कि अल्लाह ने उन मुसलमानों को अपने फजल से गनी कर दिया और अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के रसूल ने अपने फजल से उनको गनी कर दिया। तो इन आयात तय्यबात में अल्लाह ताला के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। तो यहाँ शिर्क क्यों नहीं? अगर वो शिर्क था तो यहाँ शिर्क क्यों नहीं? मालूम हुआ कि अल्लाह के साथ नबी का, रसूल का जिक्र करना किसी फेल के अंदर इस अकीदे के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु से वो फेल और वो काम ज़ाती तौर पे है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अताई तौर पर है, ये शिर्क नहीं है इस अकीदे के साथ जिक्र करना। वरना फिर कुरान मजीद की इन आयात के अंदर जहाँ अल्लाह के गनी करने का और रसूल के गनी करने का जिक्र है, फ़र्क क्या है? फ़र्क यह कि अल्लाह गनी करता है ज़ाती तौर पर और उसके रसूल गनी करते हैं अल्लाह की अता से। अल्लाह इनाम करता है ज़ाती तौर पर और अल्लाह के रसूल इनाम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से। तो ज़ाती और अताई का, हकीकी और मजाजी का, मुस्तकिल गैर मुस्तकिल का फ़र्क इन आयातों अहादीस के अंदर करना पड़ता है। अब एक है मशीयत बंदे की और एक है मशीयत अल्लाह की। अल्लाह की मशीयत हकीकिया है, मशीयत ज़ाती है, और बंदे की मशीयत अताई है। बंदे की मशीयत ताबियतुन लिमशीयतिल्लाह ताला, अल्लाह की मशीयत के ताबे है। सूरत तकवीर उठाए, आयत नंबर 28 और 29 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे की मशीयत का जिक्र भी किया है और अपनी मशीयत का जिक्र किया। फरमाया कि ये कुरान नसीहत है, लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तकीम, जो तुम में से सीधी राह चलना चाहता है, जो चाहता है, जिसकी मशीयत है, जिसका इरादा है, जो चाहता है कि वो सीधी राह चले, उसके लिए ये कुरान हिदायत है। और फरमाया वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम नहीं चाहते मगर वो जो अल्लाह चाहता है। यानी तुम्हारी मशीयत ज़ाती नहीं है, अल्लाह की मशीयत ज़ाती है और तुम्हारी मशीयत अताई है। तुम्हारी मशीयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत के ताबे है। अब इन आयातों अहादीस की रोशनी में ये बात बिल्कुल वाज़ी होगी कि अल्लाह जब चाहता है तो अल्लाह का चाहना वो ज़ाती है और रसूल का चाहना और रसूल की मशीयत वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत के तहत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम का ये मामूल था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में यही कहा करते थे, अल्लाह चाहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें। तो यहाँ सहाबा हुजूर की मशीयत को अल्लाह ताला की मशीयत के साथ वाओ आतिफा के साथ जिक्र करते थे, लेकिन ये वाओ आतिफा जमा के लिए थी, ये बराबरी के लिए नहीं थी। यानी ये नहीं कि रसूल की मशीयत अल्लाह की मशीयत के बराबर है, रसूल का चाहना अल्लाह के चाहने के बराबर है, बल्कि यहाँ वाओ सिर्फ जमा के लिए है, मुसावात के लिए नहीं है, बराबरी के लिए नहीं है। यानी अल्लाह की जो मशीयत और चाहना है वो ज़ाती तौर पर है और रसूल की जो मशीयत और चाहत है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत के तहत है। अब आ जाएं इस हदीस और रिवायत की तरफ, जिस रिवायत को पेश करके ये साबित किया जाता है कि देखिए से शिरक साबित हो गया। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नजदी ने और इस्माइल देलवी ने अपनी अपनी किताबों के अंदर और मिर्ज़ा जेलमी ने अपने बयान के अंदर इसी रिवायत की बुनियाद पर यह साबित करने की कोशिश किया है कि देखिए यहाँ शिरक साबित हो गया। सहाबा तो जानते थे ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह खालिक है, लेकिन इसके बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शिरक करार दिया, जबकि हकीकत ऐसे नहीं है, इसको शिरक करार नहीं दिया गया। अगर शिरक करार दिया जाए तो ऐसा इतराज़ आएगा जिसका जवाब नहीं बन पड़ेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सय्यदुल मुवहिदीन है,
हुजूर दुनिया में आए ही तौहीद का दर्स और सबक देने के लिए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा का ये मामूल था कि वो कहाँ ये करते थे। ये एक वाक़या नहीं, इसकी मैं आपके सामने तफसील और तहकीक बयान करूँगा। 5 सहाबा इस रिवायत के रावी हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, सैयदना तुफैल रदियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदा कुतैला बिनते सैफ़ी अल जोहनिया रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना जाबिर बिन समुरा रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। ये 5 सहाबा इस रिवायत के रावी हैं और ये रिवायत मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ वाक़यात के साथ कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है। और ये बात याद रखें, इन 5 सहाबा में से हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के अलावा बाकी 4 सहाबा से जब ये रिवायत आई तो ये रिवायत किसी और अंदाज से आई और वो तकरीबन मिलते जुलते अल्फाज, चूँकि हदीस के अंदर वाक़यात मुख्तलिफ हैं। उसमें एक तो सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये हदीस सुनन अबी दाऊद में 4980 नंबर हदीस है। फरमाया ला तक़ूलू मा शा अल्लाहु व शाअ फुलानुन, ये ना कहो कि अल्लाह चाहे और फुलान चाहे। क़ूलू मा शा अल्लाहु सुम्मा शाअ फुलानुन, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये कहा करो कि अल्लाह चाहे फिर फुलां चाहे, अल्लाह चाहे और फुलां चाहे ये ना कहा करो, बल्कि कहा करो अल्लाह चाहे सुम्मा शाअ फुलानुन, फिर फुलां चाहे। ये हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जो रिवायत है। सुनन अबी दाऊद में 4980 नंबर, मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में 22754 नंबर, शरह मुश्किल आसार में जिल्द 1 सफ़ा 218 हदीस नंबर 236 है। अस्सुनन कुबरा इमाम बहकी की इसमें जिल्द 3 सफ़ा 216 पे और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर 27226 नंबर। और इसके अलावा अमलुल यौम व लैला इमाम इब्न सुन्नी की उसके अंदर सफ़ा 235 पर यह रिवायत हदीस नंबर 666 मौजूद है हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। और हज़रत तुफ़ैल बिन सख़बरा जो कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माँ शरीके भाई थे, उनसे जो रिवायत है वो इस अंदाज से है कि वो बयान करते हैं कि एक शख्स ने ख्वाब देखा और वो ख्वाब ये देखा कि यहूदियों का एक आलिम उसके पास आया और उसने आके कहा कि ए मुसलमानों, तुम बड़े अच्छे लोग हो अगर तुम शिरक ना करो तो। तुम शिरक ये करते हो कि तुम ये कहते हो कि अल्लाह चाहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे, लिहाजा तुम्हारा ये कहना शिरक है। तुफ़ैल बिन सख़बरा सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सुबह वो शख्स नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भी ये तुम्हारा जो कहना है, फरमाया कि काना यमनाउनिल हयाउ मिनकुम अन अनहाकुम अनहा, मुझे हया माने थी कि मैं तुम्हें इस बात से रोकूं, यानी मैं चाहता था कि तुम्हें इस बात से रोकूं और तुम्हें यह कहूं कि तुम मा शा अल्लाह व शाअ मोहम्मद की जगह पे मा शा अल्लाह सुम्मा शाअ मोहम्मद कह लिया करो। तो आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम ऐसे ना कहा करो, बल्कि कहा करो अल्लाह चाहे और फिर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे। 2 हदीसें होगी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से और हज़रत तुफ़ैल बिन सख़बरा से। ये जो तुफ़ैल इब्न सख़बरा से है ये मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में 20,171 नंबर हदीस है। और तीसरी सहाबियाँ हैं सैयदा कुतैला बिनते सैफ़ी अल जोहनिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनसे ये हदीस मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर भी है 26,553 नंबर, अस्सुनन कुबरा इमाम बहकी की उसके अंदर जिल्द 3 सफ़ा 216 पे और सुनन नसाई इमाम नसाई की 3804 नंबर रिवायत है। और दूसरे नुस्खे के मुताबिक 3778 नंबर हदीस है। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल के अंदर भी है, मुख्तलिफ किताबों के अंदर ये रिवायत है और सनद के अतबार से ये रिवायत सही है। और बाकी जो रिवायत मैंने आपके सामने रखी ये भी रिवायत सही है, सारी हदीसें सही हैं सनद के अतबार से। और वो रिवायत ये कि सैयदा कुतैला बिनते सैफ़ी अल जोहनिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक यहूदियों का आलिम आया और उसने आके कहा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमल कौम अंतुम, ए मोहम्मद तुम बड़े अच्छे लोगो, लौला इन्नकुम तुनद्दिदूना व इन्नकुम तुशरिकून, अगर तुम शिरक ना करो और अगर तुम अल्लाह के बराबर शरीक ना ठहराओ, अगर तुम ये ना कहो तो तुम बड़े अच्छे लोग हो।
तुम बड़ी अच्छी कौम हो, तुम अच्छे लोग हो अगर तुम शिरक ना करो। यानी ए मोहम्मद, आप और आपके सहाबा अगर शिरक ना करें तो फिर आप बड़े अच्छे लोग हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबहान अल्लाह व माज़ा का, अल्लाह पाक है, वो कौन सा शिरक है जो हम करते हैं? तो उसने कहा तक़ूलून मा शा अल्लाह व शिअता, कि तुम कहते हो कि अल्लाह चाहे और आप चाहें। अगर आप लोग ये ना कहें तो आप बड़े अच्छे लोग हैं, अगर आप शिरक ना करें तो। थोड़ी देर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया मन क़ाला माशा अल्लाह, जो ये कहे माशा अल्लाह फल यफसिल, उसे चाहिए कि दरमियान में फसल कर ले। किस तरह? सुम्मा शेता के साथ। यानी पहले तुम ये कहते थे माशा अल्लाह व शेता, अब वाओ की जगह पे तुमने सुम्मा की तब्दीली कर लेनी है। वाओ आतिफा की जगह पे सुम्मा तराखी का ले आना है और तुमने आइंदा के बाद ये कहना है माशा अल्लाह सुम्मा शेता, माशा अल्लाह सुम्मा शाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह चाहे फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें, अल्लाह चाहे फिर आप चाहें। तो आपने वाओ की जगह पे ए सहाबा सुम्मा की तब्दील कर लेनी है। ये कितनी हदीसें हो गई? 3 अहादीस और रिवायत होगी। और इसी मजमून की रिवायत शरह मुश्किल असार में इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न सलामा अत-तहावी रहमहुल्लाह सैयदना जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेके आए, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 219 पर, रिवायत का नंबर है 237। अरब मुहक्किक शुएब अर्नाऊत ने लिखा है कि इस्नादुहु कवी, इसकी सनद कवी है। और वो भी हदीस इसी तरह है कि रआ रजुलन मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के सहाबा में से किसी शख्स ने ख्वाब देखा कि यहूदियों का एक आलिम है, वो मुसलमानों को ये कह रहा है कि तुम बड़े अच्छे लोग हो अगर तुम शिरक ना करो और अगर तुम अल्लाह के बराबर ना ठहरो। तुम ये कहते हो कि मा शा अल्लाह व शा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा तुम ये शिरक करते हो। तो उसने आके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में साहबी ने वाक़या बयान किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि तुम आइंदा के बाद ये कह लिया करो मा शा अल्लाह सुम्मा शिअता, या मा शा अल्लाह सुम्मा शाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह चाहे फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें। ये 4 रिवायात, इनके अंदर मजमून तकरीबन एक सा है कि जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को वाओ की जगह पे सुम्मा तराखी की तब्दीली का हुक्म इरशाद फरमा दिया और अमर दिया, हुक्म दिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि तुमने आइंदा के बाद ये कहना है मा शा अल्लाह सुम्मा शाह मोहम्मदुन, माशा अल्लाह सुम्मा शेता। यानी तुमने आइंदा के बाद ये कहना है माशा अल्लाह सुम्मा शाह मोहम्मद, माशा अल्लाह सुम्मा शेता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये 4 हदीसें जो हज़रत जाबिर बिन समरा से, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से, हज़रत तुफ़ैल बिन सख़बरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और हज़रत सैयदा कुतैला बिनत सैफ़ी अल जोहनिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, इन 4 सहाबा से तो ये मजमून मौजूद है। अब 5वीं हदीस आती है हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, जो कि मुतअद्दिद तुरुक के साथ हदीस की बहुत सारी किताबों के अंदर, सुनन इब्न माजा के अंदर और हदीस की और किताबों के अंदर, मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर, बहुत सारी किताबों के अंदर वो हदीस मुतअद्दिद तुरुक के साथ मरवी है, जिसमें एक वाक़या तो जो कि सुनन इब्न माजा के अंदर है। सुनन इब्न माजा के अंदर सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास ही से की रिवायत मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और फरमाया कि तुम आइंदा के बाद ये कहा करो मा शा अल्लाह सुम्मा शिअता, या मा शा अल्लाह सुम्मा शाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस के अंदर जो इब्न माजा के अंदर है उसके अंदर यही है कि तुमने वाओ की जगह पे सुम्मा तराखी की तब्दीली करनी है, बाकी उसी तरह रहेगा, सिर्फ वाओ की जगह पे सुम्मा की तब्दीली कर देनी है। लेकिन यही रिवायत जिसके अंदर मरकजी रावी है अजला बिन अब्दुल्ला अल किंदी अल कूफी अश्शीई, ये जो अजला बिन अब्दुल्ला अश्शीई अल किंदी अल कूफी रावी है, इसकी रिवायत जब इब्न माजा के अंदर आई, सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास वाली जो हदीस है उसके अंदर बाकी तमाम सहाबा जो बयान कर रहे हैं, हज़रत कुतैला, हज़रत सैयदना हुज़ैफ़ा बिन यमान, तुफ़ैल बिन सख़बरा, जाबिर बिन समरा, उनकी रिवायत के मुताबिक ही है। अलबत्ता ये रिवायत जब अल अदबुल मुफ़रद और मुस्नद अहमद इब्न हंबल के अंदर आई तो उसमें रिवायत जो वो तब्दील हो गई, उसमें
कुछ बाकी रिवायात और जो जमात साहबा की बयान कर रही है उसके बरक्स रिवायत आ गई, और वो ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक शख्स ने ये कहा माशा अल्लाहु व शिता, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अजअलता वल्लाहि अदला अजअलता लिल्लाहि निद्दा, तूने मुझे अल्लाह के बराबर शरीक कर दिया, तूने मुझे अल्लाह के बराबर कर दिया। कुल माशा अल्लाहु वहदा, तू बस ये कह कि सिर्फ अल्लाह चाहे, सिर्फ अकेला तन्हा अल्लाह चाहे। लेकिन ये जो रवायत मुस्नद अहमद इब्न हंबल और अल अदबुल मुफरद के अंदर आई है, इसके अंदर अल्फाज बाकी जमात सहाबा के बरअक्स हैं, जिसके अंदर मरकजी रावी है अजला बिन अब्दुल्ला अश्शी अल किंदी अल कुफी। इसकी रिवायत के अंदर अल्फाज जमात सहाबा की रिवायत के मुखालिफ हैं। लिहाजा अब नतीजा ये निकलेगा कि सहाबा की जो जमात रिवायत कर रही है और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी अजला वाली रिवायत जो इब्न माजा के अंदर, उसमें बाकी जमात सहाबा के मुआफिक रिवायत और हदीस मौजूद है, और वो ये है कि तुमने वाओ की जगह पे सुम्मा तराखी की तब्दीली करनी है। ये जो हदीस और रिवायत है कि कुल माशा अल्लाहु वहदा, ये जमात सहाबा की रिवायत के मुखालिफ है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की इब्न माजा वाली रिवायत के भी मुखालिफ है, जिसमें अजला मौजूद है, लेकिन अजला रावी से रिवायत जब मुस्नद अहमद इब्न हंबल और अदबुल मुफरद के अंदर आ गई तो हदीस के अल्फाज भी बदल गए, और जो है वो सारे का सारा ये सहाबा की जमात की जो मरवी रिवायत है इसके मुखालिफ रिवायत आ गई। लिहाजा ये रिवायत अजला वाली वो इन रिवायात के मुकाबले में कबूल और काबिल एहतजाज वो अल्फाज नहीं होंगे। काबिल एहतजाज यही अल्फाज हैं कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाओ को तब्दील करके सुम्मा तराखी की तब्दीली का हुक्म इरशाद फरमाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम अलैहिर्रिज़वान को तब्दीली का हुक्म क्यों दिया, वाओ की जगह पे सुम्मा की तब्दीली का हुक्म क्यों दिया? पूरे जुमले की तब्दीली का हुक्म नहीं दिया गया, सिर्फ वाओ की जगह पे सुम्मा की तब्दीली का हुक्म दिया गया। उसकी एक वजह ये कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मशीयत चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत के तहत है, ताबिअतुल लिमशीयतिल्लाहि ताला, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत का अदब सिखाने के लिए हुक्म दिया कि तुम पहले अल्लाह की मशीयत का तज़किरा करो और फिर उसके बाद मेरी मशीयत का तज़किरा करो। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को वाओ की जगह पे सुम्मा तराखी की तब्दीली का हुक्म इरशाद फरमाया। इमाम काजी इयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अशिफा अपनी किताब के अंदर इमाम अबू सुलेमान खत्ताबी जो कि सही बुखारी के सबसे पहले शारे हैं, अल मुतवफ़ा 388 हिजरी, उनका कौल जिक्र किया। इमाम खत्ताबी फरमाते हैं अरशदहुमुल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल अदबी फ़ी तक़दीम मशीयतिल्लाहि ताला अला मशीयति मन सिवाहु, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हिदायत की इस बात की कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत को अल्लाह की मखलूक की मशीयत से मुक़द्दम रखें। हुजूर ने अदब सिखाने के लिए यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत को अपनी मशीयत से मुक़द्दम करने का हुक्म दिया और कहा कि तुम पहले अल्लाह की मशीयत का जिक्र करो और फिर सुम्मा के बाद मेरी मशीयत का तज़किरा करना है। शिरक नहीं था। ये इमाम नववी रहमतुल्लाह की किताब है हदीस की रियाज़ुस सालिहीन, इसमें जब वो इसी हदीस का तज़किरा करते हैं तो इसके ऊपर बाब का उन्वान ये कायम करते हैं, बाबु कराहाती कौली मा शा अल्लाहु व शा फुलानुन, यानी इस बात के मकरूह होने का बयान, शिरक होने का बयान नहीं, मकरूह होने का बयान कि जो शख्स ये कहे कि मा शा अल्लाहु व शा फुलानुन, तो ये कहना मकरूह है, शिरक नहीं है, मकरूह है। मकरूह इसलिए है क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा शा अल्लाहु व शा फुलानुन कहने से मना फरमा दिया। इसकी जगह पे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मा शा अल्लाहु सुम्मा शा फुलानुन की तलकीन इरशाद फरमाई। तो इमाम नबवी के बाब से, इमाम अबू सुलेमान अल खत्ताबी रहमहुल्लाह के बयान से ये बात वाज़ेह हुई कि मा शा अल्लाहु व शा फुलानुन शिरक नहीं था, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तब्दीली का हुक्म दिया अदब सिखाने के लिए। ये मेरे हाथ में फ़तुल बारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 11 है, हदीस नंबर 6653 है सही बुखारी की।
इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है, बाबू ला यकूलु मा शा अल्लाह व शिअता व हल यकूलु अना बिल्लाहि सुम्मा बिका। यानी इस बात का बयान के क्या जो ना वो इस बात का बयान कि मा शा अल्लाह व शिअता ना कहे और क्या अना बिल्लाहि सुम्मा बिका कह सकते हैं, ये उन्वान है बाब का। और इसके तहत 6653 नंबर हदीस लेके है कि जब एक फरिश्ता 3 बंदों की आजमाइश के लिए आया और उसने आके कहा कि तक़त्तअत बियल हिबालु फला बलाग अली इल्ला बिल्लाहि सुम्मा बिका, कि मेरे रोज़ी कमाने के सारे असबाब मुनक़ते हो चुके हैं और मेरे पास अब कोई आसरा नहीं है सिवाय अल्लाह के आसरे के, फिर तुम्हारे आसरे के। इल्ला बिल्लाहि सुम्मा बिका, यानी अल्लाह का आसरा है फिर तुम्हारा आसरा है। इमाम इब्न जस्कलानी फरमाते इन्नमा अरादल बुखारीयु अन्ना कौलहु मा शा अल्लाहु सुम्मा शिअता जायज़ुन मुस्तदिल्लम बिकौलिही अना बिल्लाहि सुम्मा बिका। इमाम इब्न जरीर फरमाते कि इमाम बुखारी ने जो इस बाब के ऊपर ये जो हेडिंग कायम किया है, इससे इमाम बुखारी जो है उनका इरादा ये है कि वो माशा अल्लाह सुम्मा शिअता को जायज़ समझते हैं, मुस्तदिल्लम बिकौलिही, इस कौल से इस्तदलाल करते हुए अना बिल्लाहि सुम्मा बिका, कि फरिश्ते ने कहा कि मुझे अल्लाह का सहारा है फिर तुम्हारा सहारा है। वक़द जाअ हाज़ल माना अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व इन्नमा जाज़ा बिदुखूलि सुम्मा लिअन्ना मशीयतल्लाहि साबिक़तुन अला मशीयति खल्क़िही। नबी पाक अलैहिस्सलाम से हदीस में ये माना वारिद हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने वाव की जगह पे सुम्मा की तब्दीली का हुक्म दिया और सहाबा से कहा कि तुम ये कह लिया करो मा शा अल्लाहु सुम्मा शा मुहम्मदुन या सुम्मा शिअता। तो फरमाते हैं क्योंकि अल्लाह की मशीयत वो मखलूक की मशीयत से मुकद्दम है। वलम्मा लम यकुनिल हदीसुल मज़कूरु अला शर्तिही, जब ये हदीस जो है ना जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने साहबा को हुक्म दिया कि तुम माशा अल्लाह सुम्मा शिअता कह लिया करो, इमाम बुखारी की शर्त पर वो हदीस नहीं थी, यानी सही बुखारी की शर्त पर वो हदीस नहीं थी, तो इमाम बुखारी ने चूंकि इसके जवाज़ का बयान करना था तो इमाम बुखारी ने बजाय इसके कि उस हदीस को माशा अल्लाह सुम्मा शाह वाली हदीस को लेके आते, इस्तंबता मिनल हदीस से सही है अल्लज़ी अला शर्त ही मा युवाफ़िक़ुहु। इमाम बुखारी 6653 नंबर सही बुखारी में वो हदीस लेके आए जो इमाम बुखारी की शर्त पर थी और उससे इस्तदलाल किया और नतीजा ये निकाला कि माशा अल्लाह सुम्मा शिअता कहना जायज़ है। माशा अल्लाह व शिअता कहना जायज़ नहीं है, अलबत्ता माशा अल्लाह सुम्मा शिअता कहना जायज़ है, या माशा अल्लाह सुम्मा शाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना जायज़ है। इमाम बुखारी ने 6653 नंबर हदीस को बयान करके इससे इस्तदलाल किया और इमाम इब्न हजर फरमाते हैं कि ये इमाम बुखारी इसको जायज़ करा देते हैं मुस्तदिल्लम, इस्तदलाल करते हुए 6653 नंबर हदीस से कि 6653 नंबर हदीस के अंदर इल्ला बिल्लाहि सुम्मा बिका, यानी अल्लाह का मुझे सहारा है फिर तुम्हारा सहारा। तो आइमा मुहद्दिसीन की इन आरा से और उनके इस मौक़िफ़ से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई, ये शिरक नहीं था। अगर ये शिरक था तो वो एतराज़ लाजिम आएगा जिसका जवाब नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के सामने शिरक होता रहा, हुज़ूर सय्यदुल मुवहिदीन है, नबी पाक अलैहिस्सलाम आए ही शिरक को मिटाने के लिए और तौहीद सिखाने के लिए। हुजूर ने कभी साहबा को नहीं रोका, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको कभी नहीं बताया कि साहबा तुम ये जो कहते हो कि इंशाअल्लाह व शाह मोहम्मद ये तो शिरक है, लिहाजा तुम शिरक कर रहे हो, बाज आ जाओ, इससे रुक जाओ। हुजूर ने कभी नहीं रोका, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनको कभी मना नहीं किया। एक यहूदी ने आके बताया कि ये तो शिरक हो रहा है और एक यहूदी के तौहीद सिखाने से नाउज़ बिल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद का पता चला। नबी पाक अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह एक यहूदी ने आके तौहीद सिखाई और यहूदी के तौहीद सिखाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीद का पता चला, नाउज़ बिल्लाह ताला। ये वो एतराज़ लाजिम आएगा कि जिसका जवाब नहीं हो सकेगा। इसका जवाब यही है कि ये शिरक नहीं था, ये तौहीद के खिलाफ नहीं था। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी का मुंह बंद करने के लिए, उसके एतराज़ को रफ़ा करने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि तुम आइंदा से माशा अल्लाह व शाह मोहम्मद की जगह पे
मा शा अल्लाह सुम्मा शाअ मोहम्मद कह लिया करो। एक तो अल्लाह की मशीयत मुक़द्दम हो जाएगी और अल्लाह की मखलूक की मशीयत अल्लाह की मशीयत के तहत आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत का अदब करते हुए अल्लाह की मशीयत को मुक़द्दम करो और सुम्मा तराखी के साथ फिर शाह मोहम्मद कह लिया करो, सुम्मा शाह मोहम्मद। एक तो ये, और दूसरा ये कि उस यहूदी का मुंह बंद हो जाए और उसको एतराज़ करने की मजाल बाकी ना रहे। ये इसका सबसे बेहतरीन जवाब है। अगर इसको शिरक करार दिया जाए तो फिर एतराज़ ये लाजम आएगा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने शिरक होता रहा तो हुजूर ने शिरक से मना क्यों नहीं किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो आए ही तौहीद का दर्स देने के लिए और तौहीद सिखाने के लिए। हुजूर सैयदुल मुवहिदीन हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को रोका क्यों नहीं, यहूदी के एतराज़ करने पर क्यों रोका। तो बिहम्दिल्लाह ताला ये जो मैंने आपके सामने दलाइल पेश किए हैं, इससे बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि जो रिवायत मुस्नद अहमद इब्न हंबल और अदबुल मुफरद के अंदर है कि तूने अल्लाह के बराबर कर दिया, तूने अल्लाह का शरीक ठहरा दिया, ये रिवायत के अल्फाज, एक तो इब्न माजा की जो सही हदीस है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, यही हदीस अजला वाली इस रिवायत के खिलाफ है। दूसरा, 4 सहाबा जो इस हदीस को रिवायत करते हैं, उन जमात सहाबा का जो बयान करदा वाक़या और बयान करदा रिवायत है उसको भी खिलाफ है। ये हिस्सा काबिल एहतजाज नहीं है। काबिल एहतजाज ये है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को वाव की तब्दीली के साथ सुम्मा तराखी की जो ना वो उसकी जगह पे ऐड करने का हुक्म इरशाद फरमाया।